हो अगर आप फ्यूचर में काफी सारा चीज खोलो क्योंकि आप पहले स्ट्रांग नहीं थे और बाद में अगर आपको अपना फ्यूचर बॉडी से अगर पावर मिल जाए तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसके सामने एक लड़का खड़ा था और तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो लड़का उसको एक बार टच करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन वो लड़का अभी भी और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक छोटा लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रैग्ना है और यहाँ पर रैग्ना एक ड्रैगन के साथ लड़ाई करने आया था, जो देख के ड्रैगन उसको दूर फेंक देता है। फिर वो उसको मारने वाला था, तभी वहाँ पर लियो नाम का एक लड़की आकर उसको रेस्क्यू कर लेता है और ड्रैगन को खत्म करने के बाद लियो रैग्ना को और भी ज्यादा सतर्क होने के लिए बोलता है, जो सुनकर रैग्ना बोलता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ड्रैगन काफी सालों से इंसान के ऊपर समस्या पैदा कर रहा है और ड्रैगन को मारने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है, एक सिल्वर स्वॉर्ड मिलता है और वो सिल्वर स्वॉर्ड से अगर ड्रैगन के ऊपर हमला करोगे तो वो तुरंत मर जाएगा। और दूसरा तरीका अगले दिन सनलाइट है, अगर कोई भी ड्रैगन सनलाइट के ऊपर आ जाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। और यहाँ पर रैग्ना और लियो यही चीज कर रहा था, जिसके बाद रैग्ना ड्रैगन का दिल को अपने पावर की मदद से जमा देता है, जिससे कि वो दोनों बता पाए हम दोनों ड्रैगन को खत्म कर दिया है। जिसके बाद वो दोनों सिटी में वापस आ जाता है और यहाँ पर लियो का फेस में एक दाग है, जिसकी वजह से सभी लोग मानता है लियो एक काफी पावरफुल हंटर है। और वैसे भी लियो बस 12 साल का है। जिसके बाद वो दोनों गिल में पहुंच जाते हैं और गिल में हम लोगों को पता चलता है सभी ड्रैगन हंटर सेना की तरह खोज करता है और जो भी ड्रैगन हंटर ड्रैगन को मारता है उसको पैसा मिलता है। और लियो रैनबर सिटी का काफी कम एज वाला ड्रैगन हंटर है और दूसरे साइड रैग्ना काफी ज्यादा ड्रैगन को मारने वाला ड्रैगन हंटर है। जिसके बाद रैग्ना पेमेंट कलेक्ट कर लियो के पास जाता है और लियो ये सोचता है वो फ्यूचर पे काफी ज्यादा ताकतवर बनेगा। जिसके बाद वो दोनों डिनर करने जाता है, जहाँ पर लियो रैग्ना से पूछता है मैं कुछ और मीट ले सकता हूँ, जो सुनकर रैग्ना बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको बाद में मीट खरीद के दूंगा। जिसके बाद रैग्ना सोचने लग जाता है कैसे सभी पड़ोसी हम लोगों से चलता है और इसके बावजूद भी लियो ही बस रैग्ना को हीरो मानता है। जिसके बाद रैग्ना लियो का एक फोटो खींचता है और वो दोनों एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक हंटर बोलने लग जाता है तुम लियो से मजाक मत करो, जो सुनकर लियो और रैग्ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लग जाता है मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है। जो सुनकर वो गुस्से में आकर बोलने लग जाता है मेरा नाम साइक है और मैं एक ड्रैगन हंटर हूँ और मैं सबसे ज्यादा ड्रैगन मारने वाला हंटर का सेकंड पोजीशन पे हूँ। लेकिन वो दोनों तो अभी भी उसको पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से साइक तो सदमे में आ जाता है। लेकिन बाद में साइक अपने आप को शांत करके रैग्ना के पास जाकर बोलने लग जाता है तुम बस लियो के ऊपर बोझ डालते हो, क्यों ना तुम लियो को छोड़ के दूसरे का बटलर बन जाओ। और ये सुनकर तो लियो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर लियो अपना स्वॉर्ड निकल कर बोलने लग जाता है सबको ऐसा लगता है कोई भी अगर ड्रैगन हंटर बनेगा तो वो कभी भी मर सकता है और मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा और एक दिन ना एक दिन मैं ड्रैगन का लीडर को भी मार दूंगा। फिर लियो सबकी तरफ घूमकर बोलने लग जाता है कोई मेरे साथ टीम अप करना चाहेगा और अगर कोई भी मेरा टीम में आए तो मैं उसको मेरा सारा कुछ चीजें शेयर करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैग्ना हाथ उठाकर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा टीम में जाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर रैग्ना उसको याद दिला देता है सोने से पहले तुम ब्रश कर लेना। फिर नेक्स्ट सीन में लियो को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था, जो देखकर रैग्ना बाहर आकर ट्रेनिंग करने लग जाता है और रैग्ना यहाँ पर एक ही चीज सोच रहा था मुझे लियो को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और ट्रेनिंग के टाइम पे रैग्ना के पीछे अचानक से एक आदमी आ जाता है। फिर वो आदमी बोलने लग जाता है तुम अपना सपने को पूरा नहीं कर पाओगे और तभी वो आदमी रैग्ना को एक सपना दिखाता है, जहाँ पर रैग्ना के सामने लियो दम तोड़ दिया था और तभी उसको अचानक से होश आता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है ये बस एक सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैग्ना और लियो एक साथ अपना घर जा रहा था, जहाँ पर लियो रैग्ना से पूछने लग जाता है आखिरकार तुम होटल में क्यों नहीं गए मीट खाने के लिए और तुम घर में क्यों खाना बनाना चाहते हो। जो सुनकर रैग्ना बोलने लग जाता है होटल पे मीट के साथ सब्जियां नहीं होती है और तुमको पता ही है सब्जियां सेहत के लिए कितना अच्छा है। और रात पे खाने के बाद रैग्ना लियो को सुला देता है, लेकिन वो अभी भी कल का सपने के बारे में सोचे जा रहा था। और अगले दिन सभी ड्रैगन हंटर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस दिन ड्रैगन को हंट करने का कुछ ख्वाहिश ही नहीं था। जो देखकर लियो रैग्ना को बोलता है चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, जहाँ पर लियो रैग्ना को बोल रहा होता है मेरे को लगता है वेस्ट की तरफ कुछ ड्रैगन हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन रैग्ना लियो की तरह इतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि रैग्ना हर टाइम वही सपने के बारे में सोचता रहता है। लेकिन तभी रैग्ना बोलने लग जाता है तुम्हारा बाल काफी ज्यादा लंबा हो गया है, मैं रात पे तुम्हारा बाल छोटा कर दूंगा। और उस दिन रात पे रैग्ना सोने की टाइम पे भी वही सपना को देखता है, जिसकी वजह से वो रोते रोते नींद से उठता है। और अगले दिन रैग्ना का ट्रेनिंग के टाइम पे भी उसका दिमाग में वही आदमी का आवाज ही आ रहा था, जहाँ पर वो आदमी उसको याद दिला देता है तुम लियो को बचा नहीं पाओगे। जो सुनकर रैग्ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पेड़ को बार बार खरोचने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाकी सारा ड्रैगन हंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पॉसिबल कुछ ढूंढ रहा था, जहाँ पर सभी को पता चलता है सभी ड्रैगन ईस्ट में माइग्रेट कर रहा है, जहाँ पर साइक बोलने लग जाता है ईस्ट में एक डॉन नाम का एक राज्य है और उस राज्य पे अभी तक कोई भी
ड्रैगन हमला नहीं किया है। और दूसरे साइड लियो और रैग्ना जाकर टेबल में बैठता है और तभी लियो रैग्ना को बोलने लग जाता है हम लोग डॉन राज्य में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर एक काफी फेमस पेस्ट्री शॉप है। लेकिन यहाँ पर रैग्ना तो वही चीज के बारे में बार बार सोचता जा रहा था। फिर लियो रैग्ना का आंखों को देखता है और बाद में उसका हाथ को भी देखता है और इससे लियो को पता चलता है वो कुछ दिनों से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और तभी रैग्ना बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर तो लियो बोलने लग जाता है क्या तुमको पता है मैं जब तुम्हारे साथ पहली बार मिली थी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, हम दोनों ही बस ताकतवर बनना चाहते थे और हम दोनों एक दूसरे से वादा किया था कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम लोग को रैग्ना का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटा था उसका पेरेंट्स को ड्रैगन ने मार दिया था, जिसकी वजह से वो रिलेटिव के पास रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से एक ड्रैगन आकर उसका रिलेटिव को खा लिया और बाद में रैग्ना को एक अमीर आदमी खरीद लेता है। लेकिन ड्रैगन के वजह से उसका मेंशन ही जल जाता है और ये सारा कुछ के वजह से सारा ब्लेम रैग्ना के ऊपर पड़ने लग जाता है और कुछ लोग उसको काफी ज्यादा मारता है शापित समझ के और उसको काफी बुरा भला भी बोलता है। और तभी कुछ देर बाद रैग्ना के सामने लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो रैग्ना को ड्रैगन हंटर बनने का बोलता है, जो देखकर रैग्ना बोलने लग जाता है तुम मेरे से दूर चले जाओ। और तभी लियो रैग्ना को विश्वास दिलाता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम आसानी से नहीं मरोगे। और थोड़ी देर बाद ही उन दोनों से ड्रैगन का मुलाकात होती है, जो देखकर लियो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है और लियो उसको एक ही बारी में हराकर बोलने लग जाता है मुझे अभी भी लगता है तुम श्रापित हो और जब तक हम दोनों मर नहीं जाते हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी ड्रैगन हंटर को पता चलता है वेस्ट का जो डॉन सिटी है वो पूरा तबाह हो चुका है। जो सुनकर लियो साइक से पूछता है ये सारा कुछ कैसे हुआ। जो सुनकर साइक बोलता है अचानक से रात में एक ड्रैगन का झुंड आकर वो वेस्ट सिटी को तबाह कर दिया और इसकी वजह से सभी ड्रैगन हंटर को एक टास्क मिला है। जो सुनकर तो रैग्ना काफी ज्यादा ही डर जाता है और ये सारा कुछ देखकर तो लियो भी काफी ज्यादा शॉक्ड में था। और तभी लियो बाहर देखता है जहाँ पर उन लोगों का सिटी तबाह हो गया था और उन लोगों के सिटी के ऊपर काफी सारा ड्रैगन हमला किया था और ये देखकर रैग्ना काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो लियो का कपड़े को खींचकर बोलने लग जाता है हम लोग को पीछा हटना पड़ेगा नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लियो बोलने लग जाता है मैं बच जाऊंगा, जिसकी वजह से वो लड़ाई करने के लिए चला जाता है। और तभी आग के बीच से एक बंदा निकलता है जो कि खून से लकवक था, जो देखकर कुछ सोल्जर उसको देखने के लिए आते हैं और तभी वो खून ब्लेड में बदल जाता है और वो बंदे को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। और रैग्ना यहाँ पर लियो को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो भागकर वो बैटल फील्ड पे जाता है और रैग्ना सीधा जाकर एक बंदे का पीछे खड़े होता है और ये वही बंदा था जो रैग्ना का सामने पे लियो को मारा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन बाद में वो अपने आप को शांत कर सोचने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं लियो को बचा कर रहूंगा। और ये बंदे को देख के साइक को समझ आ गया था ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी अचानक से रैग्ना उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उल्टा तो उसका तलवार ही टूट जाता है। फिर वो बंदा रैग्ना को अपनी पावर से रिवर के अंदर फेंक देता है और तभी वहाँ पर लियो आकर बोलने लग जाता है साइक तुम जल्दी से जाकर रैग्ना को बचाओ। और दूसरे साइड में रैग्ना को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर डूब रहा था और वहाँ पर रैग्ना का मुलाकात वही आदमी से होता है जो कि रैग्ना को बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। फिर रैग्ना बोलने लग जाता है अगर लियो यहाँ पर मर जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और इसके वजह से वो इतने सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है। फिर रैग्ना एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो काफी सारा ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रहा था और उसके साथ जो भी था सभी लोग मारा गया था और यहाँ पर बस रैग्ना ही बचा था। उसका जो पावर था वो पूरा अल्टीमेट में पहुंच गया था, जिसके बाद रैग्ना एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर रैग्ना का मुलाकात वही आदमी से होता है, जहाँ पर वो आदमी बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और तुम लियो को अपना हीरो बना बैठे थे और तुम पूरी तरीके से उसके ऊपर डिफेंड थे और मैं फ्यूचर पे काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। जो सुनकर रैग्ना अपना फ्यूचर के पास जाकर बोलने लग जाता है प्लीज मुझे तुम्हारा पावर चाहिए जिससे कि मैं लियो को बचा पाऊँ, प्लीज मुझे तुम्हारा पावर दे दो। और ये सुनकर रैग्ना का फ्यूचर रैग्ना के दिल के अंदर तलवार घुसार देता है और वो तलवार की वजह से उसका शरीर जमने लग जाता है और ऐसे ही रैग्ना का फ्यूचर रैग्ना को पावर देता है। फिर ये लोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैग्ना तो काफी ज्यादा दर्द में था। फिर रैग्ना का फ्यूचर रैग्ना को बोलने लग जाता है अब से हम दोनों ही सेम है और मेरे पास जितना भी पावर था सारा पावर तुम एक्सेस कर पाओगे। जो सुनकर रैग्ना बोलता है मैं अब लियो को बचाऊंगा। और दूसरे साइड में लियो को दिखाया जाता है जो कि वही ड्रैगन के सामने काफी ज्यादा थक गया था। फिर लियो उससे पूछता है क्या तुम ड्रैगन लॉर्ड हो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर से लियो के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो बंदा बोलने लग जाता है मेरा नाम गिम्बेल्ट है और मैं सबसे पावरफुल ड्रैगन 3 नंबर पे हूँ और मैं काफी ज्यादा लोएस्ट रैंक पे हूँ, है ना। फिर वो बोलने लग जाता है हमारा जो गॉड है वो ह्यूमन का एक चीज काफी ज्यादा पसंद करता है जो कि एक पेस्ट्री, और हमारा गॉड को डॉन सिटी का पेस्ट्री काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से हमने कभी भी डॉन सिटी पे हमला नहीं किया। लेकिन कल ही एक रोबर आके पूरा दुकान को तहस नहस कर दिया है और इसी वजह से हमारा जो गॉड है वो काफी ज्यादा नाराज हो चुका है और इसी वजह से हमारा गॉड हम लोग को
आदेश दिया है एक सिटी नहीं पूरा कंट्री को तबाह कर दो। फिर वो लियो को खत्म करने वाला था, तभी उसको कुछ एहसास होता है पीछे से और दूसरे साइड रैग्ना को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे वो ड्रैगन का सामने जा रहा था और जो कोई भी उसके पास जा रहा था वो एक सिंगल टच से सभी को खत्म कर दे रहा था। फिर वो एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाता है और उसके पास इतना पावर आ गया क्या ही बताऊं। फिर रैग्ना का फ्यूचर बोलने लग जाता है मैं काफी सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और 10 सालों में मेरे को इतना सारा पेन हुआ क्या ही बताऊं, लेकिन मैं डटा रहा और 10 साल के बाद उसका बॉडी मानो एक वेपन बन गया था और इसका नाम दिया था वो सिल्वर इन बैटल आर्ट। और तभी एक झटके में रैग्ना ग्रिम्बेल के पास आ जाता है और इसके वजह से ग्रिम्बेल धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है और ये देख के उसको याद आता है ये पूरा सेम ऑरा है। मैं जब गॉड के साथ मिलने गया था तभी भी ऐसा ही ऑरा निकल रहा था गॉड के पास से, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था एक इंसान ये कैसे अचीव कर सकता है। फिर वो ड्रैगन अपना फुल पावर इस्तेमाल करने लग जाता है जिसकी वजह से वो काफी बड़ा खतरनाक ड्रैगन बन गया था। लेकिन यहाँ पर तो रैग्ना काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, वो उसको जमा कर उसको टुकड़ों में बांट देता है और बाद में तो रैग्ना थोड़ी सी थक गया था और जब भी रैग्ना देखता है लियो जिंदा है और वो ये देखकर लियो के पास दौड़ कर जाता है और वो उसको हक कर लेता है जो देखकर लियो बाद में बोलने लग जाता है मेरे को पता है तुम ये पावर अचीव करने के लिए कितना मेहनत किए हो। लेकिन यहाँ पर रैग्ना चिल्लाते हुए बोलने लग जाता है मुझे ये पावर जिसने दिया है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सुनकर लियो रैग्ना का फ्यूचर को थैंक्स बोलता है ये पावर रैग्ना को देने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में रैग्ना का फ्यूचर को दिखाया जाता है और वो एक अनजान लड़की के साथ मिलने आया था। फिर वो अनजान लड़की उसको याद दिला देता है तुम्हें ये कैसे किया, तुम ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे और तुम्हारा ओल्ड बॉडी ये पावर को अचीव तो कर लिया है लेकिन वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा और अभी तुम्हारा पास्ट बॉडी के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। और मैं आशा करता हूँ वो दोनों मिलके एक ऐसी दुनिया पैदा करेगा जहाँ पर कोई भी ड्रैगन नहीं होगा। और दूसरे साइड में करीब 6 सिटी पूरा तबाह हो चुका है ड्रैगन की वजह से। और जब भी रैग्ना उठता है वो लियो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रो रहा था और तभी वहाँ पर साइक रूम में एंट्री करता है। फिर वो बोलने लग जाता है तुम रो क्यों रहे हो, हम लोग को इस कंट्री से जल्दी भागना चाहिए जैसा कि वो ड्रैगन ने हम लोग को बताया था। ड्रैगन गॉड का मुताबिक ये कंट्री को वो तबाह करना चाहता है और अगर हम लोग इस कंट्री को छोड़ के चला जाए वो लोग हम लोग को टच भी नहीं करेगा। और तभी साइक गुस्से में उठकर बोलने लग जाता है आखिरकार तुम हो कौन, मैंने जिस रैग्ना के साथ काम किया है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। फिर साइक ये सारा कुछ के बारे में बोलने लग जाता है जो सुनकर रैग्ना तुरंत सो जाता है और तभी लियो बोलने लग जाता है काफी दिनों से रैग्ना ट्रेनिंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसके वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहाँ पर रैग्ना सोने के टाइम पे भी लियो को ही पुकार रहा था जो सुनकर लियो बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा अभी भी पास में ही हूँ। लेकिन लियो ये सोचने लग जाता है रैग्ना का पावर अभी उसको नहीं जरूरत है। और तभी साइक और लियो को एहसास होता है उन लोगों का घर का जमीन हिल रहा है और जब भी वो दोनों बाहर जाता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो फॉरेस्ट है वो राज्य के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है जो देखकर साइक सीधा जाकर सभी ड्रैगन हंटर को ये सारा कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर लियो इस जगह को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लग जाता है। फिर हम लोग को फॉरेस्ट का अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तामू नाम का ये खतरनाक ड्रैगन ही ये सारा कुछ कर रहा था। और तभी उन दोनों के सामने एक शेफ आता है खाना लेकर और वो लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए थे। फिर वो ड्रैगन ये डिश को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जो देखकर शेफ थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन नोटिस करता है इसका वैसा टेस्ट नहीं है और इसके वजह से वो ड्रैगन उस इंसान को ही खा लेता है जिसके बाद वो ड्रैगन उन 2 लड़की को भी पकड़ के खा लेता है। फिर वो लास्ट लड़की के पास आगे बढ़ता है। फिर वो ड्रैगन बोलने लग जाता है वैसे भी गॉड ने मेरे को आदेश दिया है। और दूसरे साइड साइक को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट का पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो एक पेड़ को काटता है वो देखता है वो बर्फ में बदल गया है जो देखकर उसको पता चलता है ये सारा कुछ के पीछे एक ड्रैगन है। और दूसरी साइड लियो एक एक करके सारा पेड़ को काटे जा रहा था और तभी लियो पीछे देखता है जहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर सारा पेड़ रैग्ना को पकड़ लिया था जो देख के लियो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसके ऊपर ही हमला कर देता है सारा पेड़। और तभी रैग्ना अपना पावर एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से एक ही झटके में सारा पेड़ जम जाता है जिसके बाद रैग्ना फॉरेस्ट की तरफ देखता है। फिर रैग्ना अपने पावर से फॉरेस्ट की तरफ जाने लग जाता है जो देख के लियो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है और रैग्ना सीधा जाकर वो ड्रैगन को कस के लात मारता है और ये किक के वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर रैग्ना एक सपने को देखता है जहाँ पर सभी इंसान मर चुका था जिसके बाद रैग्ना डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए मैं सभी इंसान को बचा कर रहूंगा और सभी ड्रैगन को खत्म कर डालूंगा। फिर रैग्ना सोचने लग जाता है वो ये सारा कुछ कैसे कर सकता है क्योंकि रैग्ना का फ्यूचर भी ये सारा कुछ कर नहीं पाया। और तभी रैग्ना को एक लड़की पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। और रैग्ना को चिंता में देख के वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज था। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है तुम इतना देर से ये सारा कुछ क्या बोल रहे थे। जो सुनकर रैग्ना बोलने लग जाता है मैं सभी ड्रैगन को खत्म करने के बारे में बोल रहा था, प्लीज तुम मेरा हेल्प करो। फिर वो उसे क्रिम्सन करके पुकारने लग जाता है। जो सुनकर वो लड़की बोलने लग जाता है मेरा नाम तुम गलत बता रहे हो, मेरा नाम ये नहीं है। लेकिन तभी
रैगना बोलने लग जाता है तुम्हारा नाम एलिजा है और तुम एक 14 साल के लड़का हो जो कि फार्मिंग विलेज से बिलोंग करता है और तुमने ड्रैगन गॉड को धोखा दिया है क्योंकि तुम उसको मारना चाहते हो और तुमने मेरा फ्यूचर से मिलाया है। जिस सुनकर वो लड़की बोलने लग जाता है तुम जो भी चीज बोल रहे हो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है और मेरा नाम असल में एलिज है। लेकिन अभी भी रैगना बोले जा रहा होता है नहीं तुम्हारा नाम क्रिम्सन है और तुम एक फॉरवर्ड मोनार्क हो ब्लड लाइन ऑफ विंस के और तुमने मेरे फ्यूचर से मेरे को मिलाया है और उसका पावर को मेरे पास किया है और तुम्हारा मेन गोल है यहाँ पर जितना भी सारा ड्रैगन है उसको सारा खत्म करने का और मेरे को ये भी नहीं पता तुम ये सारा कुछ क्यों करना चाहते हो। सो प्लीज तुम मेरा इस्तेमाल करो सारा ड्रैगन को खत्म करने के लिए। फिर वो लड़की उससे हाथ मिलाने वाला था तभी वो रैगना को एक जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो लड़की उसको बुरा वाला बोलने लग जाता है और तभी वहाँ पर लियो आकर देखता है यहाँ पर ऑलरेडी फाइट खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर वही ड्रैगन अपना फुल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर रैगना तो डर ही नहीं रहा था। फिर रैगना एक बॉल लेता है और वो बॉल ड्रैगन खा लेता है और थोड़ी देर बाद वो बॉल खतरनाक तरीके से फट जाता है और ये देखकर लियो बोलने लग जाता है मेरे को नहीं पता था तुम इतना जल्दी इतना ताकतवर हो जाओगे। और तभी रैगना बोलने लग जाता है क्या तुम मेरा एक हेल्प करोगे। शहर पे जितना भी सारा लोग तुम यहाँ पर जितना भी कंट्री का लोग है उसको सेफली घर पहुँचा दो और मैं यहाँ पर तब तक रहूंगा जब तक मैं सभी ड्रैगन को खत्म ना कर दूं। जो सुनकर तो लियो बोलने लग जाता है मैं तुमको छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी मैं भी एक हंटर हूँ और ये भी मेरा जॉब है। जो सुनकर रैगना लियो को बोलने लग जाता है क्या तुमको पता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे जहाँ पर तुमने बोला था जो स्ट्रॉन्ग है वो जिंदा रहेगा और जो कमजोर है वो मारा जाएगा और यही कुछ वर्ड मेरे को उस टाइम मेरा लाइफ सेव किया था और इसीलिए मैं तुमको नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम वीक हो और अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओगे तो तुम वहाँ पर ही मर जाओगे। जो सुनकर लियो गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर रैगना वो बार को एक ही उंगली से रोक देता है और इसकी वजह से वो नीचे गिरकर वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब भी लियो उठता है वो देखता है वो साई के पीठ में है। फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहा है और तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो रैगना को बोल रहा होता है कैसे हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिसके बाद लियो रैगना से पूछता है तुम्हारा सपना क्या है। जो सुनकर रैगना बोलता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी लियो को समझ नहीं आ रहा था वो उसको छोड़ के क्यों चला गया और तभी वो लेडी रैगना के पीछे आकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। फिर रैगना रोते रोते बोलने लग जाता है क्रिम्सन प्लीज मेरा स्टोरी को सुनो। फिर रैगना उसको स्टोरी बताने लग जाता है लेकिन तभी वो लेडी बोलने लग जाता है मैं किसी क्रिम्सन को नहीं जानता हूँ और अगर मैं ड्रैगन होता तो मैं सन की लाइट में बाहर नहीं आता। जो सुनकर रैगना बोलने लग जाता है तुम्हारा पावर अभी सील है। जिसके बाद वो लड़की बोलने लग जाता है मैं लड़का नहीं एक लड़की हूँ। जो सुनकर रैगना बोलने लग जाता है तुम अपनी जेंडर को और एज को कभी भी चेंज कर सकते हो। जो सुनकर वो गुस्से में यहाँ से भागने लग जाता है लेकिन तभी रैगना उसके सामने आकर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा और मैं लियो की तरह तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और इसके बदले में तुम मेरा साथ देना ड्रैगन को मारने के लिए। जो सुनकर वो लेडी बोलने लग जाता है ये सारा कुछ तुम क्या बकवास कर रहे हो और इसीलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है रैगना नीचे गिरा हुआ है और उसको काफी ज्यादा बुखार हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में रैगना का फ्यूचर को दिखाया जाता है और तभी उसके सामने क्रिम्सन आकर बोलने लग जाता है मेरे को नहीं पता था इंसान भी ऐसा पावर को अचीव कर सकता है और मैं एक ड्रैगन मोनार्क हूँ। और ये सुनकर एक झटके में उसको खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से और एक क्रिम्सन आकर बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे साथ दोगे। और ये सुनकर रैगना उसका गला को काट देता है। लेकिन तभी और एक क्रिम्सन आकर बोलने लग जाता है हम दोनों मिलके पूरा ड्रैगन को ही खत्म कर देंगे। और दूसरे साइड रैगना अपनी नींद से जाग उठता है और वो देखता है एलिस उसका ध्यान रख रहा था। फिर एलिस मन में बोलने लग जाता है जब वो सो रहा था मैंने उसका शरीर को चेक किया और वो अपने मुताबिक सिल्वर बना सकता है। जिसके बाद वो ड्रैगन को खत्म करने के बारे में सोच के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वो दोनों देखता है एक ड्रैगन का झुंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है जिससे कि रैगना को पता चलता है वो ड्रैगन वो सारे लोग के पीछे भाग रहा है। और ये देखकर रैगना जल्दी से उसको उठाता है और उसके तरफ भागने लग जाता है जहाँ पर रैगना अभी भी बता रहा होता है तुम मेरे को ऑर्डर दे सकते हो। जो सुनकर बोलर की अभी भी बोले जा रहा होता है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ। और तभी रैगना एक छलांग मारता है और एक ड्रैगन को ऊपर से नीचे फेंक देता है और ये देखकर सभी ड्रैगन नीचे आ जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी रैगना फिर से अपना पावर को इस्तेमाल करता है। फिर वो काफी सारा तलवार बनाकर ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और तभी एक शॉट क्रिम्सन पकड़ लेता है और ये शॉट देखकर क्रिम्सन बोलने लग जाता है ये तलवार पे काफी ज्यादा ही पावर है और ये तलवार के अंदर इतना पावर है तो रैगना के पास कितना पावर होगा। फिर वो सोचता है इसी तलवार से वो एक आर्मी बनाएगा और इससे ही वो सभी ड्रैगन को खत्म करेगा। लेकिन तभी वो अचानक से उल्टियाँ करने लग जाता है जिसके बाद वो बोलता है मेरे सर्वेंट तुम काम पे लग जाओ और तभी वो उल्टियाँ स्लाइम बन जाता है और सभी को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लड़की अपना ओरिजिन
जिलेन क्रिम्सन फॉर्म पे आता है और ये फॉर्म देखकर रैग्ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर क्रिम्सन रैग्ना को एक चीज खाने के लिए देता है, जिसके बाद क्रिम्सन बोलने लग जाता है ये अगर तुम खाओगे तो तुम मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ बोलने से पहले रैग्ना ये चीज को खा लेता है, जो सुनकर तो क्रिम्सन बोलने लग जाता है मेरा बात तो तुमने सुना ही नहीं। और ये सुनकर रैग्ना बोलने लग जाता है मुझे सभी को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरा फ्यूचर बॉडी काफी सारा चीज खोया है और इसी वजह से मैं सभी ड्रैगन को खत्म कर डालूंगा। और ये सुनकर क्रिम्सन बोलने लग जाता है तुम मेरे लिए काफी अच्छा टूल बनने वाले हो और मैं ही तुमको बताऊंगा कैसे तुम 6 ब्लड लाइन गॉड को खत्म कर सकते हो और कैसे तुम अपनी सिल्वर पावर से सभी को डिस्ट्रॉय करोगे। और जब तुम सभी ड्रैगन को खत्म कर डालोगे मेरे को भी लास्ट में खत्म कर देना। और यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट जरूर से कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10 के होने में काफी ज्यादा क्लोज है। सो मिलते हैं अगली वाले पार्ट पे, तब तक के लिए सायोनारा।